चिपारी वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी ट्यूशन दीदी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है हमारा पार्ट सेकंड। कुछ ही मिनटों के अंदर हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। लुक एट द लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीस लीफ? प्रकृति की सैर पर गए थे, आपने वहां पर क्या किया था? डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को क्या किया था? ऑब्जर्व किया था। क्या आपको उनके शेप और स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस समझ में आया था? यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट्स, दीज आर वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनिएशन। तो कुछ इस तरीके से पतली पतली लाइंस देखने को मिलती हैं। पतली पतली लाइंस होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। और ये जो पैटर्न होता है पूरी लीव्स में, इसे हम क्या बोलते हैं? वेनिएशन बोलते हैं। हिबिस्कस लीफ में कैसा वेनिएशन होता है? दैट इज रेटिकुलेट। बनाना लीफ में कैसा होता है? पैरेलल होता है। ग्रास लीफ में कैसा होता है? पैरेलल होता है। तो अब ये पैरेलल क्या होता है, रेटिकुलेट क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। इन सम लीफ यू मे ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन ऑन बोथ ऑफ द साइड ऑफ द मिडिल वेन। दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनिएशन। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारी लीफ है, जो एक लंबी सी सीधी लाइन गई है बीच से, इसे हम क्या बोलते हैं? मिड वेन बोलते हैं। और इस मिडिल विंग के आसपास क्या देख रहे हो? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, आप इमेज में देख भी सकते हो। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनिएशन बोलते हैं। तो रेटिकुलेट वेनिएशन का जब भी नाम आए तो आपको याद रखना है कि इसमें कैसा पैटर्न होगा? नेट लाइक पैटर्न होगा। मकड़ी की जाली की तरह पैटर्न हो तो उस वेनिएशन को हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनिएशन। तो फॉर एग्जांपल लीफ ऑफ हिबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनिएशन। जैसे कि हमने डिस्कस करा, जो हिबिस्कस लीफ है वो कैसा वेनिएशन शो करती हैं? रेटिकुलेट वेनिएशन। सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन रन पैरेलल, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनिएशन। तो पैरेलल क्या होता है ये तो आप सभी को पता होगा, मैथ में हमने पढ़ा है कि जो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, जहां पर पैरेलल वेन्स होगी वहां पर कैसा वेनिएशन होगा? दैट इज पैरेलल वेनिएशन। जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारा बनाना लीफ है उसमें कैसा वेनिएशन आपको देखने को मिल रहा है? पैरेलल। ऐसी लाइन जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसी तरीके से जो ग्रास है उसमें भी क्या है? पैरेलल वेनिएशन है। कुछ इस तरीके से आपको शो किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनिएशन। तो जो बनाना लीफ है, जो ग्रास लीफ है, वो कैसा वेनिएशन शो करेगी? पैरेलल वेनिएशन शो करेगी। Do you think that plants can be grouped on the basis of variation present in their leaves? Now let us try to explore root of the plant. Do all plants have roots? Are these roots similar? हम ये जो वेरिएशन है इसके अकॉर्डिंग प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या हम उनको ग्रुप कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ग्रुप कर सकते हैं। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि जो हमारा प्लांट है, क्या उसमें रूट भी कई तरह की होती हैं या एक ही तरह की केवल रूट्स होती हैं? विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। यूजिंग खुरपी केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। वॉश द रूट विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रिप्लांट दी हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। तो आपको क्या करना है? किसी भी एक ओपन एरिया या किसी भी गार्डन में चले जाना है और वहाँ पर जो जंगली हर्ब्स हो या ग्रासेस जो ग्रो हो रही हो, उनको क्या करना है? एक छोटे से हर्ब को इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर लेना है। आपको खुरपी अपने साथ ले जानी है ताकि आप उस प्लांट को बाहर निकाल सको रूट के साथ, और रूट के साथ आपको निकालना है विदाउट उसकी रूट को डैमेज किए हुए। वहाँ पर वो प्लांटेड है, वहाँ पर पानी डालो, इससे क्या होगा? जो रूट होगी वो लूज हो जाएगी और आपको निकालने में आसानी होगी। इसके बाद आप क्या करो? रूट को ऑब्जर्व करो कि जो दो प्लांट्स आपने लिए हैं उसकी जो रूट है वो सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है। इसके बाद जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे उस प्लांट को वापस से प्लांट कर दो ताकि वो वापस से ग्रो हो सके। What are the similarities and differences in the root of plant collected by you? What differences do you see in the roots of plant shown in figure 2.5a and figure 2.5b? तो जो आपने दो प्लांट्स लिए थे उनमें क्या सिमिलरिटीज थी और क्या डिफरेंसेस थे वो आपको बताने हैं, नोट करने हैं। और इसके बाद ये जो दो फिगर आपको दिए हुए हैं, फिगर 2.5a एंड 2.5b, इनकी जो रूट्स हैं इनमें आपको क्या डिफरेंस लग रहा है ये भी आपको नोट डाउन करना है। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a. The root of this plant consists of the main root and small side root arising from it. The main root is called taproot. Another example of a plant having taproot is hibiscus. हमें दो फिगर दिए हुए हैं 2.5a एंड 2.5b। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो 2.5a फिगर है जो कि मस्टर्ड प्लांट है, इसमें क्या है? एक मेन रूट है, उसके बाद जो है उससे ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है, एक जो है मेन रूट है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये जो मेन रूट है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टैप रूट। और यही टैप रूट सिस्टम जो है ये हमें हिबिस्कस प्लांट में भी देखने को मिलता है। टैप रूट का मतलब एक मेन रूट होगी, उसके बाद उससे ब्रांचेस निकली हुई होंगी। प्लांट इन फिगर 2.5b is a common grass plant. The root of this plant appear as a bunch of similar sized thin roots arising from the base of the stem. Such roots are called fibrous root. 2.5b है, इसमें हमें क्या दिख रहा है कि कोई भी एक मेन ब्रांच तो नहीं दिख रही है आपको? कोई भी एक मेन ब्रांच दिख रही है? नहीं दिख रही है। जहाँ पर एक मेन रूट ना हो, बहुत सारी रूट्स एक जगह से निकल रही हों, ऐसी रूट्स कौन सी रूट होंगी? दैट इज फिब्रस रूट। Does your collection include any other grasses? What kind of root they have? तो आपके कलेक्शन में जो भी आपने प्लांट कलेक्ट किए थे उसमें क्या आपने किसी ग्रास को कलेक्ट किया था? और अगर कलेक्ट किया था तो आपकी ग्रास किस तरीके की रूट शो कर रही थी, या आपने अपनी ग्रास में किस तरीके का रूट ऑब्जर्व किया? Is there is any relation between the type of leaf variation and the type of root of the same plant? How do we find this out? क्या लीफ वेरिएशन में और रूट में कोई रिलेशन है कि इस तरह की लीफ वेरिएशन इस रूट में पाई जाएंगी, ऐसा कुछ है? कलेक्ट सैम्पलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार एंड अदर्स। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट एंड द वेरिएशन इन देयर लीव्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.4। आप अपनी स्कूल नर्सरी से या किसी और नर्सरी से प्लांट को कलेक्ट करो और अपने स्कूल में उनको क्या करो? प्लांट करो।
प्लांट करने से पहले उनके रूट्स को देखो। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि आप कौन-कौन से प्लांट ले सकते हो, जैसे कि लेमन ग्रास ले सकते हो, मैरीगोल्ड ले सकते हो और सदाबहार ले सकते हो। भी आपकी ऑब्जर्वेशन थी, उसको इस टेबल 2.4 में फिल करना है। आपने भी कोई कलेक्ट किया है तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। दैट इज़ लेमन ग्रास। तो जो ग्रास होती है उसमें पैरेलल वेरिएशन पाया जाता है और कौन सी रूट पाई जाती है, दैट इज़ फिब्रिस रूट पाई जाती है। मस्टर्ड प्लांट जो होता है उसमें रेडिकुलेट वेरिएशन पाई जाती है और उसमें कौन सी रूट होती है, दैट इज़ टैप रूट पाई जाती है। जो व्हीट प्लांट है वो पैरेलल वेरिएशन शो करता है और उसमें कौन सी रूट पाई जाती है, फिब्रिस रूट पाई जाती है। जो चिकपी है, जो चने का पौधा होता है, वो रेडिकुलेट वेरिएशन शो करता है और उसमें कैसी रूट होती है, दैट इज़ टैप रूट होती है। जहाँ पर भी रेडिकुलेट वेरिएशन होगा वहाँ पर कैसी रूट होगी, दैट इज़ टैप रूट होगी। और जहाँ भी पैरेलल वेरिएशन होगा पर कैसी रूट होंगी, वहाँ पर फिब्रिस रूट होंगी। इसे याद कर सकते हो आरटी पीएफ से। आर मतलब रेडिकुलेट, टी मतलब टैप रूट, पी मतलब पैरेलल, एफ मतलब फिब्रिस रूट। यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेरिएशन एंड टाइप ऑफ रूट इन दिस प्लांट? क्या आपने कोई रिलेशन ऑब्जर्व किया है? उनमें टैप रूट होगी, जो पैरेलल वेरिएशन है उसमें फिब्रिस रूट होगी। और आपको बताई गई है कि जो सदाबहार प्लांट है उसमें टैप रूट होंगी और उसकी लीव्स कैसे वेरिएशन शो करेंगी, दैट इज रेडिकुलेट वेरिएशन शो करेंगी। और इसी तरीके से और ऐसे प्लांट हैं जिन्होंने रेडिकुलेट वेरिएशन शो करी और उनके पास टैप रूट थे। लेमन ग्रास है, उसके पास फिब्रिस रूट थी और उसने कैसा वेरिएशन शो करा, पैरेलल वेरिएशन शो करा। तो क्या और भी ऐसे प्लांट हैं जिनके पास पैरेलल वेरिएशन है, के पास फिब्रिस रूट है? तो जनरली प्लांट विद रेडिकुलेट वेरिएशन हैव टैप रूट, व्हाइल दोज विद पैरेलल वेरिएशन हैव फिब्रिस रूट। वही मैंने आपको पहले बताया, जिन प्लांट्स के पास रेडिकुलेट वेरिएशन होगी उनके पास टैप रूट होगी और जिन प्लांट्स के पास पैरेलल वेरिएशन होगी उनके पास फिब्रिस रूट होगी। टी इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट एंड रेडिकुलेट वेरिएशन इन लीव्स। वी इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विद फिब्रिस रूट एंड पैरेलल वेरिएशन इन रूट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो जो चने का पौधा होता है उसमें रेडिकुलेट वेरिएशन होता है और उसकी रूट कैसी होती है, दैट इज टैप रूट होती है। और जो वीट प्लांट होता है उसमें फिब्रिस रूट पाई जाती है और वो पैरेलल वेरिएशन शो करता है। इज देयर इज एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट, टाइप ऑफ रूट और लीफ वेरिएशन? आर ऑल सीड्स सिमिलर? तो अब हमने देखा कि जो प्लांट की वेरिएशन है और रूट है उसके बीच में तो रिलेशनशिप है। तो क्या उनके बीच के बीच में भी कोई रिलेशन है? टैप रूट के साथ एक सर्टेन काइंड ऑफ सीड पाए जाएंगे या फिब्रिस रूट के साथ एक सर्टेन काइंड ऑफ सीड पाए जाएंगे? और जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो क्या एक ही तरीके के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं? वो एक्टिविटी दी हुई है, उसको पहले पढ़ लेते हैं। सोक सम chickpea and maize seed in water for 2 or 3 days. Remove the seed core of a chickpea. Now observe the structure of a chickpea and maize seed. Are they similar or different? तो आप क्या करो, एक चने के बीज को और एक मक्के के बीज को क्या करो, पानी में सोक कर दो और 2-3 दिन तक उसको पानी में ही रहने दो। उसके बाद 2-3 दिन बाद आप उसको निकालो और चने के जो बीज है उसका जो कोटिंग है ऊपर की उसको हटा दो। अब ऑब्जर्व करो कि उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज है या दोनों एक तरह के दिखते हैं। 2.6 ए में और 2.6 बी में दो तरीके के सीड की बात की जा रही है, दैट इज डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉटिलेडन। तो मैं आपको और क्लियर इमेज भी यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हूँ कि जो चने का बीज था वो क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। तो ईच पार्ट को क्या कहते हैं, कॉटिलेडन। ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलेडन। प्लांट दैट हैव सीड विद 2 कॉटिलेडन आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडन और डाइकॉट्स। ऐसे प्लांट जिनके पास 2 कॉटिलेडन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइकॉट बोलते हैं, जैसे कि चिकपी। मेज हैज अ सिंगल थिन कॉटिलेडन। प्लांट्स विद सच सीड आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन और मोनोकॉट्स। और जिनके पास केवल एक ही कॉटिलेडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट बोलते हैं। व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेरिएशन, रूट टाइप एंड नंबर ऑफ कॉटिलेडन इन अ सीड ऑफ अ प्लांट? क्या आपको कोई रिलेशन हो सकता है लीफ के वेरिएशन में, लीफ के रूट्स में और कॉटिलेडन में? डाइकॉट प्लांट हैव रेडिकुलेट वेरिएशन एंड टैप रूट। ये लाइन सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाली है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनके पास रेटिकुलेट वेरिएशन होता है और टैप रूट होती हैं, और वहीं जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके पास पैरेलल वेरिएशन होती है और फिब्रिस रूट सिस्टम होता है। आप इसे याद कर सकते हो DRT से। MPF तो आपको इजीली याद हो जाएगा। कॉट फॉर पैरेलल वेरिएशन, फॉर फिब्रिस, फॉर डाइकॉट, फॉर रेटिकुलेट, टैप रूट। इस तरीके से आप इसको DRT MPF से याद कर सकते हो। लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। नाउ लेट अस एक्सप्लोर ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इन मोर डिटेल। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आई होप को समझ में आया होगा और आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपका कोई सजेशन है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो भी आप बताएंगे और नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी आप बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।